ये प्री बोर्ड में आएगा, प्रेडिक्शन है, बोर्ड्स में भी आ सकता है, बट बी प्रिपेयर फॉर ऑल के टाइप ऑफ क्वेश्चन। रिलेशन दिख रहा है आपको, DE अपॉन AE और DE अपॉन AE ये क्या है, इक्वल। सो राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट। ये जो क्वेश्चन ना आते होते हैं ना, ये ओबो कोडो ये वाले क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद प्री बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, ओबो कोडो ऐसे वाले, राइट। तो थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत इजी है, राइट। डिफिकल्ट बच्चों के लिए इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा कि कंस्ट्रक्शन करना है, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं, तो लेट्स ड्रॉ ट्रेपेजियम। कुछ इस तरीके से होता है ट्रेपेजियम, हाँ कुछ ज़्यादा ही इसका, ठीक है, ऑलराइट। सो ये रहा ट्रेपेजियम, ठीक है। सो ट्रेपेजियम का नाम दे देते हैं। ट्रेपेजियम का नाम क्या है, ABCD, ठीक है। सो दिस इज ABC एंड D इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो AB क्या है, DC के पैरेलल दिया है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो इनके डायगोनल्स को बनाते हैं और इंटरसेक्ट कराते हैं कहाँ पे, O पे। सो इनके डायगोनल्स एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, ऑलराइट। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे, यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने, O। नाउ शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो ये जो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है, इसमें ये ओबो कोडो टाइप का जो नाम है, इसमें करना क्या होता है हमको। अब आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ गिवन ही नहीं है, और एक चीज नोटिस करो, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सारे क्वेश्चंस में क्या दिया होता था, क्या गिवन होता था, दो लाइन ऐसी पैरेलल गिवन होती थी जो ट्रायंगल के अंदर था, राइट। और उन दोनों लाइंस पैरेलल पे हम BPT अप्लाई करते थे। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल, AB और DC। तो ये कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, आ ही नहीं रहा है किसी ट्रायंगल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, AB के पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, जो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे E, करेक्ट। लेट सपोज E, ये हो गया हमारा E। नाउ अब इस कंस्ट्रक्शन करने के बाद अभी हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO। तो AO कौन सा हो गया, दिस AO, और ये BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। तो सबसे पहले हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। अब मुझे बता, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ये वाली लाइन EO, करेक्ट। EO किसके पैरेलल बोला मैंने, AB के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया। नाउ अब एक ये लाइन है और एक ये लाइन पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सा बनता हुआ दिख रहा है हमको, ट्रायंगल DAB। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल DAB, ठीक है। DAB ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो DO अपॉन OB, DO अपॉन BO कर दो, OB की जगह BO, क्योंकि देखो BO लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। नाउ DO अपॉन OB बोलो या BO बोलो, बात एक ही है। हम BO बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे BO लिखा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा आगे क्वेश्चन में। चलो, तो ये तो हो गया इस साइड का, इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE, इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब ये लाइन इसके पैरेलल है
ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो, ये चूंकि ए बी और डी सी आपस में ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, ए बी और डी सी आपस में क्या गिवन है, पैरेलल। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो भाई ईओ इसके पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, तो ईओ डीसी के भी तो पैरेलल होगा, राइट। तो डीओ नॉट डीओ, ईओ सॉरी, ठीक है। सो ईओ विल बी पैरेलल टू डीसी, करेक्ट। देन इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, अब एडीसी ट्रायंगल में देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अब ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ई पे और ओ पे, ठीक है, ई पे और ओ पे। तो AE अपॉन DE, AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू, AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है, यहाँ DE अपॉन AE है, लेकिन यहाँ पे क्या है, AE अपॉन DE। तो इसको वापस हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल। तो इसको भी इक्वेशन 2 मत लिखो, इसको रेसिप्रोकल करके फिर इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो इसको रेसिप्रोकल किया तो हमारा क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब कि LHS और RHS के दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम स्वाइप कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे, नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो स्वाइप करो, DE ऊपर जाएगा, AE नीचे आएगा, तो DE अपॉन AE इज इक्वल्स टू CO अपॉन AO। अब इसको बोलो सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, DE अपॉन AE और DE अपॉन AE ये क्या है, इक्वल। सो राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला हमको, DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन AO, करेक्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला था, AO अपॉन BO। अब AO अपॉन BO बोला था, लेकिन थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे AO ऊपर है और BO नीचे है, तो AO को DO के पास ले जाएंगे, DO को नीचे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से वी कैन डू दैट, कर सकते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, यानी कि ये नीचे वाला उधर न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, न्यूमरेटर वाला इधर नीचे आ जाएगा। तो अगर हम एक्सचेंज करेंगे इनकी जगह को, AO चला जाएगा ऊपर, तो AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो आ गया ओबो ओडो, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, याद रखो, ये आपको एग्जाम में फॉर श्योर आएगा, नहीं आएगा बट कुछ सिमिलर इस टाइप का देंगे, अगर इनकेस नहीं दिया तो सिमिलर ये प्री बोर्ड में आएगा। प्रेडिक्शन है बोर्ड्स में भी आ सकता है, बट बी प्रिपेयर फॉर ऑल के टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब आपको कोई दो लाइन पैरेलल दी है, खुद बताओ क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हर क्वेश्चन में क्या था, दो लाइन पैरेलल दी थी और वो दो लाइन से मिला के हमको कोई एक ट्रायंगल मिल रहा था, तो हमने उनको बीपीटी लगा दिया। बट इसमें जब ए बी और डीसी पैरेलल है लेकिन ट्रायंगल मिला क्या, इसमें कोई नहीं मिला, तो उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दिया। तो अब हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए, डी ए बी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ए डी सी। तो उससे हमने दो रिलेशंस बना करके प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट वो थोड़ा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन एवरीवन, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90% पता है प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है। जब मैंने बताया था लास्ट टाइम कि सीबीएसई जब रिजल्ट कराता है, रिजल्ट निकालता है, सिर्फ 2% बच्चे ही होते हैं 90% अबाउट। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जब आपके स्कूल में मैथ्स के टीचर सर या मैम पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, तो कुछ ही बच्चे ऐसे होते होंगे जो फोकस करके बैठ के देखते हैं बोर्ड में, वो नोट कर रहे होते हैं प्रॉपर, वो वही बच्चे होते हैं। एक आध एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। पता है, एक छोटे स्टेप से तुम लोग अपना रिजल्ट बहुत अच्छा बना सकते हो। और वो छोटा स्टेप पता है क्या है, जब भी नया चैप्टर आपके स्कूल में स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपके स्कूल में हुआ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, और मान लो कोचिंग क्लास में नहीं हुआ है
और एरिया रेडियस सर्किल अगर आपके क्लास में स्टार्ट हुआ है तो करना बस आपको सिर्फ इतना ही होता है कि जो नया कंसेप्ट आपको पहली बार पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, ये मत सोचो कि मैं कोचिंग क्लास में पढ़ लूंगा, यहाँ पे क्या ही पढ़ूं, नहीं, बैठो, मैं कह रहा हूं आपको उस पूरे कंसेप्ट में से 50% समझ में आएगा। वो 50% जो समझ में आएगा, उसी 50% समझे हुए कंसेप्ट को लेकर के वापस से तुम जब कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाएगा और फिर जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ना, वो 100% समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चे 90% यही मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? बैठते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, एक दो बार कोशिश तो करेंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा, अरे छोड़ो क्लास, कोचिंग में तो जाके समझ ही लेंगे, है ना। एक इतना सा चेंज करके देखो, पूरी बुक अभी खत्म तो नहीं हुई है ना, कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बैठना, नोट करना, जो मैम या सर पढ़ा रहे हैं पढ़ना अच्छे से। मैं कह रहा हूँ 50% समझ में आने दो, मैं कह रहा हूँ 30% समझ में आने दो, बस समझो, चुपचाप बैठ के फोकस करो, कुछ डाउट आए क्लियर करो। और फिर वही चैप्टर जब मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा, गारंटी देता हूँ पहले ही लेक्चर में तुम्हारा पूरा 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आते ही हो बैठ के जीरो नॉलेज लेकर के, तो कहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। तो जब कंसेप्ट समझ में आएगा स्कूल में, फिर यहाँ पे बैठोगे दोबारा समझोगे तो 100% कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और जब बैठ ही रहे हो स्कूल में बैठते ही हो ना लेक्चर में, कि बंक मारने जाते हो, जब बैठते ही हो स्कूल में तो भाई पढ़ लो एटलीस्ट। अब एग्जाम पास आने वाले, अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। वो टाइम तो स्पेंड करते ही हो ना, 30 मिनट 35 मिनट का जो लेक्चर होता है, तो फोकस होकर के बैठ करके नोट कर लो, क्वेश्चन कंसेप्ट को समझो। लेकिन नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन करो क्या है। लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, वो ट्रेपेजियम दिया हुआ था, गिवन क्या था, ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम में बोला गया था कि भाई ओवोकोडो प्रूफ करो। इसमें क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, इसमें क्वाड्रिलेटरल शो दैट हाँ, इसमें ऑलरेडी गिवन है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है, बोला नहीं है कि ट्रेपेजियम है। पिछले में क्या था, ट्रेपेजियम था, तो ट्रेपेजियम था तो पता है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो दो ऊपर और नीचे वाले वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसमें ऐसा कुछ पैरेलल की कंडीशन कुछ दी ही नहीं है, बस बोल दिया कि भाई क्वाड्रिलेटरल है और एक रिलेशन दे दिया है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO, मतलब रिलेशन दिया है। और रिलेशन वही वाला दिया ना, ओवोकोडो वाला ही दिया है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि ओवोकोडो होता है, ट्रेपेजियम होगा तो ओवोकोडो होगा। अब यहाँ पे क्या बोला, अगर ओवोकोडो है तो ट्रेपेजियम होगा, प्रूफ करो। एक तरीके से कन्वर्स लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है, सेम वही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। ट्रेपेजियम क्यों बनाएंगे, क्योंकि भाई प्रूव ही करना है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम बना करके ही चलते हैं पहले से। ऐसा हुआ है कि कभी क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नहीं कुछ और प्रूव हुआ है, राइट। तो ट्रेपेजियम बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रेपेजियम किधर गया भाई, हाँ, सो ये रहा हमारा ट्रेपेजियम। चलो अब इसमें डायगोनल्स बनाओ, डायगोनल्स को रख लो, हाँ, ये रहा एक डायगोनल और ये रहा दूसरा डायगोनल, और ये दो डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे, ठीक है। सेम ABCD, ठीक है, ABCD। ना कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, सेम O से हमें पहले लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन बताना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, आपको लिखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। व्हेनेवर यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस यू हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन। क्या किया है कंस्ट्रक्शन, यू हैव टू टेल देम। क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB, ठीक है, AB के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो ये पैरेलल हमने किया, लाइन ड्रॉ, और ये हो गया ABCD, ये हो गया E। सो यू हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन
पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो ए बी के पैरेलल, दैट मीन्स ये और ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ये भी पैरेलल था, क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले में ट्रेपेजियम दिया हुआ था, तो इसलिए ये दोनों ए बी और सी डी क्या थे? पैरेलल। हाँ, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है हमको। क्वेश्चन क्या बोला है? एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सीडी को भी पैरेलल किसी तरीके से अगर हमने प्रूफ कर दिया कि सीडी और एबी क्या है आपस में? पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। चलो स्टार्ट करते हैं, सेम वही फंडामेंटल। अब ये बताओ, जब मैंने लाइन ड्रॉ किया है, कौन सा लाइन ड्रॉ किया है? ओई, किसके पैरेलल? ए बी। तो ये दोनों जो पैरेलल लाइन है किस ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल डी बी ए या डी ए बी, करेक्ट। सो इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी ये इसके पैरेलल है, तो क्या होगा? डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी ई अपॉन ए, डी ई अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, गिवन क्या था हमारा? कंडीशन गिवन क्या था? यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। हालांकि आपको गिवन पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। गिवन क्या था हमारा? AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। नाउ अब जो गिवन था ये एक इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और इक्वेशन 1 ये है, राइट। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो कुछ रिलेशन कुछ दिख रहा है किसी के बारे में क्या? अब डी अपॉन ए इधर है, लेकिन डी तो ए है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? दो डी और बीओ है, यहाँ पे डी ओ बीओ है, ये देखो, करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है? बोडो, डोबो या बोडो जो भी बोलो। तो यहाँ पे डीओ है, यहाँ पे बीओ है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? डीओ और बीओ, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से इसको भी रीअरेंज करके डीओ बीओ है, इसमें भी अगर हम ऊपर डीओ बीओ कर दें तो रिलेशन बना देंगे हम लोग आपस में। तो एक काम करो, डीओ को ऊपर लेके जाओ। क्यों ऊपर लेके जाओ भाई? यहाँ पे क्या है? डीओ ऊपर है, बीओ नीचे है। यहाँ ऑलरेडी बीओ कहाँ है? नीचे दिया हुआ है, बस डीओ को ऊपर पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है, ठीक है। तो जब डीओ को ऊपर पहुंचा दोगे, एओ को क्या करना है? नीचे लाना है। तो जब शिफ्ट करो, एक्सचेंज करो इनकी पोजीशन, तो डीओ उधर चला गया अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन एओ, कहाँ आ जाएगा? नीचे, ठीक है, सीओ अपॉन एओ। तो इस रिलेशन से ये आपका, अच्छा सेकंड इसको मत बोलो, इसको सेकंड बोल दो। सेकंड इक्वेशन ये हो गया हमारा फर्स्ट ये। नाउ अब बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला? देखो, डीओ अपॉन बीओ, डीओ अपॉन बीओ, अगर ये आपस में इक्वल है तो डीई अपॉन एई, डीई अपॉन एई इक्वल हो जाएगा सीओ अपॉन एओ के, सीओ अपॉन एओ के, ठीक है। कुछ मिला इक्वल करने पे, जो मिला क्या? देखो क्या क्या हुआ? डीई अपॉन एई होगा, ये डी अपॉन एई, करेक्ट। तो डी अपॉन एई डायग्राम में देखो, डी कौन सा? ये, एई ये, ठीक, और सीओ अपॉन एओ, सीओ कौन सा हो गया? सीओ ये हो गया, और एओ ये हो गया। इसका मतलब, चलो मैं इसको रेड पेन से बनाता हूँ। रेड पेन से अगर मैं बनाता हूँ, जा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, डी अपॉन ए, डी क्या है? ये डी। तो देखो डी, अरे रेड पेन किधर गया? हाँ, ये रहा डी अपॉन ए, ये रहा ए, ठीक है। दूसरा क्या है? सीओ अपॉन एओ, ये हुआ सीओ अपॉन एओ। तो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है ये जो बीपीटी आ रहा है, ट्रायंगल ए डी सी में आ रहा है, करेक्ट? यस और नो? ट्रायंगल ए डी सी। तो हम क्या बोलेंगे? करेक्ट, हम क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, तो कुछ ज्यादा ही ऊपर कर दिया क्या मैंने? हाँ ये कर, करेक्ट। चलो, इन ट्रायंगल ADC, ADC में क्या दिख रहा है? ADC, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, हेंस सिंस लिखो, सिंस DE अपॉन AE इज इक्वल्स टू CO अपॉन AO है, यानी कि DE, इस ट्रायंगल को मैं अलग ही ड्रॉ कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा। ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया C, ये है हमारा E, ये हमारा O, इसको ज्वाइन कर दो। तो अभी क्या दिखा है? DE, ये वाला नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला इज इक्वल टू CO अपॉन AO, CO नीचे वाला अपॉन AO। ये इस रिलेशन को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, ऊपर नीचे लिख दूं, दैट मीन्स कि AC ऊपर लिख दूं अपॉन AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। अब देखो AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। ये रिलेशन कब इक्वल होता है? जब लाइन पैरेलल होती है। दिस इज व्हाट कन्वर्ट्स ऑफ BPT। सो हेंस EO इज पैरेलल टू DC। सो यहां पे लिखो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, BPT कन्वर्स लगाने पे हमारा क्या पैरेलल आ जाएगा? EO पैरेलल टू DC। तो EO हमारा क्या हो गया? DC के पैरेलल हो गया। also AB is parallel to EO। हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना, AB EO के पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया था, और हमने क्या निकाला? EO और DO आपस में क्या है? पैरेलल, राइट। तो दोनों से क्या मिल गया हमें? AB और DC भी क्या हो गया आपस में? पैरेलल। नहीं आया समझ में? आया? क्लियर? यार देखो मैं और जूम इन करता हूं। हाँ, क्वेश्चन में क्या गिवन था? AB था, AB के पैरेलल मैंने क्या ड्रॉ किया? DO, ठीक है, यहां लिख के बता देता हूं। सो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया था? AB इज पैरेलल टू EO, ये हो गया इक्वेशन 1, इन केस अगर इक्वेशन बोलना है तो। अब AB EO के पैरेलल था, AB EO के पैरेलल था, यहां से BPT कन्वर्स ऑफ BPT से हमने क्या प्रूफ किया? EO और DC भी आपस में क्या हो गए? पैरेलल। EO पैरेलल टू DC। तो देखो अगर AB EO के पैरेलल है और EO किसके पैरेलल है? DC के, तो AB और DC आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। AB विल बी पैरेलल टू DC। अगर AB और DC पैरेलल हो गए तो हेंस ABCD is a trapezium, hence proof। क्लियर है? आया समझ में? उसका अप्रोच 9th क्वेश्चन का अप्रोच क्या था? पैरेलल दिया था, मैंने दो ट्रायंगल से दो रिलेशन निकाला, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों से हमने क्या निकाल दिया? आंसर निकाल दिया। सिंपल स्टेप था। इसमें हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। तो जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एक ट्रायंगल से रिलेशन निकाला, फर्स्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। क्या गिवन था? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। बस हमने इंटरचेंज करके दूसरा इक्वेशन बना लिया। इन दोनों के इक्वेशन से हमें क्या मिल गया? DE अपॉन AE इक्वल टू CO अपॉन AO। अब इससे हमें कन्वर्स मिल गया। इस ट्रायंगल में कन्वर्स मिलने से क्या हो गया? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। वो लाइन ऑलरेडी AB के पैरेलल थी। कौन सी? EO। जब EO AB के पैरेलल थी, हमने क्या प्रूफ कर दिया? EO किसके पैरेलल हो गया? DE के, DC के। तो DC भी किसके पैरेलल हो गया? AB के। क्लियर है? आया समझ में? सबको क्लियर है? तो हेंस फर्स्ट ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो जाते हैं, हो गया, टाइम हो गया।